जहां मराठा शौर्य दिवस पर जहां धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने किया नमन, मराठों के शौर्य और बलिदान को किया याद। बड़ी खबर इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं, अब्दाली के खिलाफ मराठा सेना का अद्भुत संघर्ष। बड़ी खबर जहां मराठा शौर्य दिवस पर मराठा बलिदानियों को नमन, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने किया नमन। मराठों के शौर्य और बलिदान को किया गया याद। साथ ही अब्दाली के खिलाफ मराठा सेना का अद्भुत संघर्ष। बड़ी खबर जहां मराठा शौर्य दिवस पर मराठा बलिदानियों को नमन। आज मकर संक्रांति ही केवल नहीं है, वह तो है और सब शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन आज हम मकर संक्रांति जिनके कारण मना पा रहे हैं वह पानीपत की तीसरी लड़ाई, जहां लोग तो मराठे कहते हैं लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ी गई। अटक से कटक तक हरा झंडा लगा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया शासन ने कब्जा करने का प्लान था, कई जगह पर लग ही चुका था। अहमद शाह अब्दाली निर्णायक लड़ाई के लिए आया था। सारे अतताई खैबर खिंड से ही आते थे, लेकिन मराठों ने तय किया कि इस लड़ाई में जाकर हमेशा के लिए खैबर खिंड से आने वालों को रास्ता बंद है, ये संदेश देंगे। सब लोग लोहड़ी मना रहे थे, कोई मकर संक्रांति का तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला मना रहा था, कोई पोंगल मना रहा था, लेकिन मराठे किसी सहायता के बगैर भूखे अब्दाली के सेना से लड़ रहे थे। लड़ते हुए उन्होंने बलिदान दिया। महाभारत के बाद, क्योंकि कुरुक्षेत्र पानीपत से पास में ही है, महाभारत के बाद अगर किसी एक युद्ध में एक दिन में सबसे ज्यादा बलिदान हुआ है तो पानीपत तीसरा युद्ध है, जिसमें 50,000 से ज्यादा केवल मराठे ही गए और उधर के भी गए। उसके बाद इसका नैरेटिव चलाया गया कि ये मराठे युद्ध हार गए, लेकिन सच्चाई यह है कि अब्दाली वापस गया। जो हारा है वही तो वापस जाएगा ना। जो अगर अब्दाली जीत जाता तो दिल्ली पे कब्जा करता, दिल्ली के शासन पे बैठता। अब्दाली केवल वापस नहीं गया, जिस खैबर खिंड से हमेशा हमले होते थे वहां से दोबारा कभी भी कोई भी हिंदुस्तान पर हमला करने आ नहीं सका। इतना बड़ा सबक उन्होंने सिखाया। आज मराठा साम्राज्य दिन के तौर पर इस 14 जनवरी को मनाया जाता है। मैं सभी बलिदानियों को नमन करता हूं और आपको बस याद दिलाना चाहता हूं कि आज मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी आप मना पा रहे हैं, उत्सव मना पा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में आप